महतारी की जय हो, भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो, गौ माता की जय हो और हिंदुओं की जय हो। हमको बहुत प्रसन्नता है, तीसरी वर्ष हम अपने ममाना के घर आए। भगवान श्री राम जी के नाते छत्तीसगढ़ हमारा ममाना है। विगत 3 सालों से यहाँ कथा का आयोजन विगत विशाल रूप में होता है। पिछले 2 वर्षों से हमारे बड़े ही प्रिय सनातन के प्रति अपूर्व निष्ठा रखने वाले श्री वसंत अग्रवाल जी के द्वारा कथा का आयोजन करवाया जा रहा। इस साल भी 2025 में 4 अक्टूबर यानी कल से प्रारंभ हो चुकी है। 8 तारीख तक 5 दिवसीय हनुमंत कथा दही हांडी गुड़ियाली वाले हनुमान जी के पास में आयोजित हो रही है। आज दूसरा दिन है यानी आज 5 तारीख है। कल 6 तारीख को दिव्य दरबार लगाया जाएगा बागेश्वर हनुमान जी का। इससे समस्त सनातनियों की समस्याओं का समाधान जो हमको भगवान की प्रेरणा रही उस आधार पर सनातनी हिंदुओं को मार्गदर्शन देंगे। 5 दिवसीय हनुमान कथा ये हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ रायपुर में तीसरी बार है। यहाँ की ममता, हिंदुओं की एकता, सनातनियों का प्रेम हमको हर बार छत्तीसगढ़ खींच करके ले आता है। यही वो भूमि है जहां से हमने पूरे भारत को बदलने का और हिंदुओं को संगठित करने का प्रण संकल्प लिया था कि भारत तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। यही वो भूमि है जहां पर पूरी दुनिया के नास्तिक विरोधी जो सनातन और हनुमान जी को नहीं मानते थे उन्होंने हमारा विरोध किया था, लेकिन हनुमान जी की अनुकंपा और हिंदुओं के प्रबल सामर्थ्य सहयोग के कारण इसी रायपुर की गुड़ियाली वाले हनुमान जी सनातनियों की विजय हुई थी। ये विजय की भूमि है, ये मातृभक्ति की भूमि है, छत्तीसगढ़ प्रेम की भूमि है, छत्तीसगढ़ हिंदुत्व की भूमि है, छत्तीसगढ़ राम की भूमि है, छत्तीसगढ़ श्री नारायण की भूमि है, छत्तीसगढ़ संतों की भूमि है और छत्तीसगढ़ आनंद की भूमि है। अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की दिशा दशा बदल रही। हिंदुत्व के विचार विचार के कारण धर्मांतरण पर लगाम लग रही है और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ हो सकता भगवान ने चाहा तो पहला ऐसा राज्य हो जहां धर्मांतरण के खिलाफ गांव-गांव में आवाज उठेगी तो धर्मांतरण बंद हो। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ के लिए जो सबसे बड़ा दाग था छत्तीसगढ़ का नक्सलाइट, वह बेदाग होने जा रहा। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं संपूर्ण छत्तीसगढ़ को। और जो भी सिपाही अपने प्राणों की बाजी खेलकर जमीन पर उतरकर गांव-गांव में अपने बलिदान के भय से दूर होकर बिल्कुल डट करके सीना तान करके नक्सलियों का सामना कर रहे हैं और उनको ढेर कर रहे हैं और धीरे धीरे यह दाग छत्तीसगढ़ का अब बेदाग हो रहा है। पूर्व की घोषणा अनुसार हम आपको बता दें साल 2025 में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा कर रहे हैं। उसी का निमंत्रण लेकर के हम छत्तीसगढ़ आए थे और हमने चूंकि पूर्व की कथा में वचन दिया था उस वचन पर हम अभी भी डटे हुए हैं। जल्दी ही छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे। बाकी शेष जो भी पत्रकार बंधुओं के अंदर प्रश्न कौतुक कर रहा हो, खुजली कर रहा हो, पूछ सकते हो। हम आपको जो भी हमारी सामर्थ्यता दी संभल से चलते बरेली के जो उत्पादी झुंड है उनकी छटनी कब उठा रहे हैं? यूपी में अभी पदयात्रा है, फिर संभल हम जाएंगे और उन नक्करों की भी छटनी बारे में चिंता मत करो। देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा
विधानसभा के स्तर पर जब होगा तो धर्मांतरण के लिए कानून आने वाला है। क्या लगता नहीं कि जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण फल फूल रहा है, ऐसे में सख्त कानून की आवश्यकता है कि आपकी सरकार फांसी की सजा सरकार को देने का प्रावधान करना चाहिए। संविधान अनुसार किसी को भी बलात्कार से लोभ लालच के रूप में दे करके धर्मांतरण करवाने का कोई अधिकार नहीं है। स्वेच्छानुसार कोई कर ले तो वो अपने फैसले की बात है। बलात्कार रूप से षड्यंत्र करके पाखंड दिखाकर अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण करवाना पाप है, महापाप है। इसके खिलाफ सरकार को फांसी का प्रावधान लाना चाहिए। पूरे भारत में हिंदुओं को डराने धमकाने का प्रोपोगंडा विदेशी ताकतों के द्वारा कोशिश करके चलाया जा रहा, चाहे वो बिलासपुर में शिवलिंग के ऊपर किया गया नृत्य हो, उसमें एक पकड़ा भी गया है। शायद इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति, मजहब का व्यक्ति था, वो पकड़ा गया है। ये सबसे बड़ा प्रायोजित तरीके से हिंदुओं को डराने का षड्यंत्र है। होली पर पत्थरबाजी, दुर्गा मूर्ति पर पत्थरबाजी, राम जुलूस पर पत्थरबाजी, ये उनका सबसे बड़ा ट्रेंड हो गया। इसी के लिए तो हम हिंदुओं के डर को मिटाने के लिए पूरे देश भर में यात्राएं कर रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं कि हिंदुओं अब तो माला और राधा अपने साथ रहो। परिवर्तन हो रहा है। जैसा जसपुर जैसे एरिया में कुलपुरी कासा में जो छत्तीसगढ़ का एरिया बहुत बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए कोई अभ्यास सरकार अपनी नींद इसके लिए और खोलनी चाहिए। शायद यहाँ की सरकार थोड़ा सक्रिय हो रही है और सक्रिय होने की आवश्यकता है, और वहाँ के स्थानीय हिंदुओं को सक्रिय होने की आवश्यकता है। खासकर जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनको जगाने की आवश्यकता है। स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। अपने बाप को ही बाप कहो, पड़ोसी के अंकल को बाप मत मानो। देश में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है गाय माता के लिए। इस देश में गौ रक्षक तो बहुत है, गौ सेवक कम है। गौ रक्षा के साथ गौ सेवकों की यदि संख्या बढ़ जाए तो सड़कों से गाय माता आवासों में पहुंच जाए और गौ माता सुरक्षित हो जाए। महाराज जी, आप छत्तीसगढ़ आए थे चुनाव के पहले, एमपी में आप कथा कहते हैं, महाराष्ट्र गए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एमपी में बीजेपी की सरकार बनी, कहीं ना कहीं फायदा हमें मिलता दिखाई दिया। अब बिहार में भी आप कथाएं कर रहे हैं कि बिहार में कौन सा पानी पीकर आए। हम युगांडा भी गए, वहां तो चुनाव नहीं थे। हम लंदन भी गए, वहां तो चुनाव नहीं थे। कांग्रेस आरोप हम ऑस्ट्रेलिया भी गए। अब आरोप तो तुम पे भी लगाए जाते हैं कि आप तलाक मत करो। क्या करो, आरोप तो किसी पर भी कोई कह देता आप गोदी नहीं लिया, किसी पर कुछ भी आरोप, जबकि उन्होंने कंट्रोल नहीं है। तो हम आरोप में यही कहेंगे हम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, हम हिंदुओं के हैं। हम किसी एक पार्टी के ना पोषक हैं, ना किसी पार्टी के पक्षधर हैं, ना विपक्ष हैं। जो हिंदुओं का है हम उसके हैं और उसके रहेंगे, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो सपाई हो या भाजपा हो।
कि देखो, कानून से हमको ज्यादा पता नहीं कि क्या बदलाव होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी राजमाता बनाया गया, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार को अब हम सुझाव दे सकते हैं, आज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि हम शासक नहीं है। गुरु आदेश नहीं देता, गुरु तो उपदेश देता है। तो हमारा उपदेश ये है छत्तीसगढ़ सरकार को, यदि हर तहसील स्तर पर गो अभ्यारण्य 5,000 गौ माता का बना दिया जाए, ये समस्या नहीं बढ़ जाएगी। हमारे पास समाधान है, 5,000 गौ माता का एक गो अभ्यारण्य प्रत्येक तहसील स्तर पर हो, तो एक जिले में कितनी सड़कों पर गाय? 20,000 होगी ना, 20,000 से ज्यादा तो होगी नहीं। लोग 4 तहसीलों में 20,000 गाय माता गो अभ्यारण्य में चली जाएंगी, सड़कों से गाय माता दूर हो जाएंगी, गाय माता सुरक्षित ही हो जाएंगी और वो गोचर भूमि भी सुरक्षित हो जाएगी। गायों की देखभाल नहीं होगी तो अपराध भी बढ़ेगा। गो अभ्यारण्य का मतलब क्या? स्वतंत्रता। एक छोटा सा गो अभ्यारण्य का जंगल हो, वहाँ जल की व्यवस्था हो, पूरी की बाउंड्री वॉल हो, पूरी गायें स्वतंत्र हो, ताकि किसी भी प्रकार से उनको परतंत्रता न लगे और उनका शरीर स्वस्थ रहे। महाराज जी भारी बारिश हो रही है, उसके बावजूद सब भक्ति पर बारिश खत्म नहीं कर सकती। रायपुर में यही एक नई चीज देखने को मिली है, इंद्र देव भी बागेश्वर बालाजी के भक्तों का पार वहां नहीं कर पाया, वो वहां बरसते रहे, अंदर भंडार में कथा बरसती रही, बाहर से इंद्र देवता भिगाते रहे, अंदर हनुमान की कथा देखिए, बुलडोजर से हिंदू राष्ट्र कायम नहीं किया जा सकता है, लेकिन विचार परिवर्तन से हिंदू राष्ट्र किया जा सकता। परंतु सचे सार्थम समाज चले तो हमारा घर तोड़ोगे तो तुम्हारा भी कानून के द्वारा पूछना चाहिए। महाराज जी आरएसएस ने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं, उनको लेकर शताब्दी वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांव-गांव, गली-गली में प्रत्येक व्यक्ति के हिंदुत्व की विचारधारा को बचाने का प्रयत्न किया। डॉक्टर हेडगेवार जी की परंपरा, उनकी विचारधारा ने पूरे देश में नई क्रांति खड़ी की। हम इसके लिए संपूर्ण स्वयंसेवक संघ के सभी सदस्यों को शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देकर के शुभकामनाएं दें। गाय माता पर मैं बोल दिया, बहुत अच्छी बात बोल दी है, उसको थोड़ा बहन जोर से। छत्तीसगढ़ में कैंसर का हॉस्पिटल खुलेगा क्या? हमारा अभी खुद का बन जाए, अभी हम सीमेंट खरीद करके बिके जा रहे हैं, एक ही जगह बन जाए, पहले बागेश्वर धाम पर वो चल जाए, उसके बाद में हम लोग ये बड़ी घोषणाएं करेंगे। और हमें लगता है ये सबको करना चाहिए। हम अस्पताल धाम का बनाकर चला लेंगे, तो फिर इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में खुलेगा। हनुमान कथा का सबसे बढ़िया प्रसंग है, जितने भी बड़े बचाव और विनम्र, हनुमान जी से ये सीखो। विनम्रता यदि आपके जीवन में आ जाएगी तो जीवन में आधे से ज्यादा झंझटें तुम्हारी ऐसी निपट जाएगी। आप बड़े पत्रकार हो, आप देखोगे, टाइम पे नहीं आया, बाद में आया, नहीं लेंगे, अब क्या है, उससे होगा नुकसान दो होगा। एक तो माइंड में आपको टेंशन आएगी, प्रेशर आएगा, दूसरा आपको बहुत कम लोग लाइक करेंगे, तीसरा स्वीकार होगी, समाज से खत्म हो जाएगी, चौथा आप जो है समाज से बाहर। दृष्टि ऐसे नहीं, दृष्टि इसलिए विनम्र रहोगे, थोड़ा सा सामंजस्य रखेंगे, सामंजस्य रखोगे। ये हनुमान जी से सीख है। हनुमान जी बलवान भी है और विनम्र भी है, हनुमान जी बुद्धिमान भी है और विनम्र भी है, हनुमान जी विद्यावान भी है और विनम्र भी है, हनुमान जी सामर्थ्यवान भी है और विनम्र भी है, हनुमान जी सकल गुण निधान भी है और विनम्र भी है। कोई बुराई नहीं, आई लव मोहम्मद में, आई लव महादेव में भी बुराई नहीं होनी चाहिए। और यदि आप संगठन से जुड़ा कर नारा दोगे तो न कानून छोड़ेगा, न इस देश की नीति छोड़ेगा। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मुस्लिम और अन्य समाज के लोग होते हैं वो अपने धर्म को लेकर उसकी ताकत होती है, उसका अध्ययन करके केवल हिंदू एक ऐसा समाज बचा रहा है जो कि बाकी चीज को पढ़ता नहीं है, रामायण महाभारत बाकी ग्रंथों का नॉलेज नहीं रखता, तो इसी वजह से सनातन कुछ पढ़े लिखे हिंदुओं के धर्म को धर्म के नाम का फोबिया हो गया। अब पूछिए कैसे? उनको लगता है कि बच्चों को इसमें पालना मूर्खता है।
संस्कार भी सुदृढ़ होंगे, हिंदू धर्म भी प्रबल होगा। क्या सर इसे सरकार को भी तो प्रयास करना चाहिए? सरकार को एक चैप्टर इसका लगाना चाहिए। यदि सरकार हिंदुवादी विचारधारा को मानती है तो, यदि नहीं मानती, सर्वधर्म समभाव मानती है, तो कोई बात नहीं, इस बात को प्रोत्साहित देने के वो गुरुकुलम खोलने के लिए कुछ प्रोत्साहित करें। कपड़ों पर हम कुछ बोलेंगे तो लंबा विवाद चला जाएगा। इस देश में देखो तुरंत कह देते कि आप ये छोटी बांध सकता है। हम यही कहेंगे कि यदि कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है, तो सबसे बेहतरीन मॉडर्न हैसिया है वो कपड़े ही नहीं पहनते। हाँ जी, हम क्या गलत करने वाले हैं? पढ़ाई करना खराब हो रहा है, दूसरा चलता है। सुनो, हम लगभग पिछले दिनों में 8 देशों की यात्रा करने गए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, युगांडा और फिजी और लंदन, बहुत देशों में जाने के लिए, दुबई, ओमान, मस्कट, इन देशों की यात्रा हमने इस साल की 8 देशों। इन यात्रा को करने के बाद ये समझा कि हमारे पास जो हनुमान जी की कृपा है, पैरानॉर्मल शक्तियों, नेगेटिविटी को दूर करने की, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की, उसके लिए विदेशों में हमें मान्यता कब मिलेगी? जब हमारे पास कोई डिग्री हो, क्योंकि पढ़े लिखों को डिग्री चाहिए। तो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक चैप्टर प्रारंभ हुआ है पैरानॉर्मल के लिए। पैरानॉर्मल के लिए पैरानॉर्मल शोध पर बहुत लोगों ने पीएचडी की। हमने भी सोचा कि हमें ये अपना काम तो जिंदगी भर सेवा जो बालाजी ने आशीर्वाद किया वो करना है, लेकिन भारत में तो कर पाएंगे, विदेशियों के भूत कैसे भगाए? तो उनका हमने तोड़ निकाला है कि हम कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैरानॉर्मल पर पीएचडी करेंगे, फिर बताएंगे कि भाई साहब पढ़ के आए हैं, हनुमान जी की बात रही भी है, पढ़ाई भी साथ में, ये लोग भूत भी करनी है। महाराज जिस बार कथा में क्या जो दूसरे धर्म में चले गए उनकी सनातन धर्म वापसी कराएंगे क्या? जो धर्मांतरित हो चुके हैं, जो धर्मांतरित हो गए हैं, सरकार से यदि करना चाहे, खुला मंच है बागेश्वर धाम का। यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में 4-5 आसमान तारीख 7 से 8 तारीख के बीच में आवे और हमारा व्रत है कि इस कथा में भी वापसी हो, चूंकि 2023 में यहाँ पर की थी। पद यात्रा आप करने वाले हैं तो 7 नवंबर से 16 नवंबर। सर किसी का सवाल था, जशपुर में जो है एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चर्च है, तो क्या जशपुर और बस्तर में भी आप जाएंगे पद यात्रा के दौरान? देखो, हमने यहाँ के माननीय जी को कहा था कि हमारी कथा की अनुमति हमको जशपुर में दो, पर किन्हीं कारणों से अभी तक हमें नहीं मिली। यदि मिलती है तो हम पूर्ण स्वैच्छिक रूप से जशपुर में कथा करने की बहुत प्रबल भावना रखते हैं। यदि कथा नहीं होगी तो जब भी हमको अनुमति मिलेगी, चूंकि हमारे सिद्धांत, हमारे पूर्वजों ने कानून को, संविधान को स्वीकार किया है, हम कभी भी कानून हाथ में नहीं लेते। इसलिए जब भी हमें अनुमति मिलेगी तब हम बस्तर क्षेत्र में कथा नहीं तो पदयात्रा तो करेंगे। सभी वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, क्या एक बार फिर से पहल करेंगे कि अनुमति मिल जाए कथा करने की? एक बार कहा जा सकता, किसी को हमारी बात पर ये कि बार ही गंभीर डाला हो, एक बार हम समझाएंगे, जब ना समझो तो हम समझ जाएंगे, तो नहीं समझना है तो नहीं समझ जाएंगे। दिव्यधर मार्ग में पत्रकारों का ही पर्चा निकालेंगे क्या महाराज जी? दिव्यधर मार्ग में पत्रकारों का ही पर्चा निकालेंगे क्या इस बार? आप जो बोला हमने कभी भी किसी के लिए मना नहीं किया। हमारे लिए कोई कैटेगरी नहीं है, हमारे लिए पत्रकार भी उसी भाव दृष्टि से है जैसे बागेश्वर पंडाल में, कथा पंडाल में बैठे हुए लोग हैं। न कोई बड़ा है, न छोटा, न तार्किक, न बौद्धिक। हम जब विदेशों में पर्चा खोलते हैं, जब विदेशों में अर्जी लगाते हैं, आपने पढ़ा नहीं, युगांडा के प्रधानमंत्री ने भी अर्जी लगाई, तो ये युगांडा की हमें हिंदी नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन हमने अर्जी किया है। तो आप कौन से लोग हैं? अफ्रीका के लोग, भारत के लोग, कोई बुराई नहीं, पत्रकार हो, कोई बुराई, हम बिल्कुल पर्चा खोलेंगे यदि हमको प्रेरणा हनुमान जी की लगती है। हमें देखो, हम अपने मन से नहीं कह पाते, हमें जो प्रेरणा लगती है उस आधार पर यदि जरूरत रही तो गुरु कृपा हुई तो एक चीज हम करना चाह रहे हैं जो पिछले वर्ष में शुरू में किया था, 2 दिन का दरबार लगाया था, और यदि गुरु आज्ञा लगेगी तो हम यहाँ 2 दिन का दरबार लगाएंगे। जय हो। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ वालों 7 नवंबर से 16 नवंबर तक तैयारी करो। प्रतिदिन शाम 3 बजे से 5 बजे तक गुड़ियारी वाले हनुमान जी में कथा के लिए आप सबको हमारा निमंत्रण है। कल का दिव्य दरबार दोपहर 12 बजे से
किसान